आपने कहा कि व्यासपीठ पे भी कुछ लोग ऐसा बैठे हैं जो कुछ भी बोल देते हैं जी। और कोई ऐसा नाम कोई तो ऐसा आप नाम है, मतलब लेना नहीं चाह रहे, ऐसा कुछ है हैं, बहुत लोग हैं। उनको और जब जरूरी नहीं है मैं पॉपुलरों की बात कर रहा हूँ कि जिनका नाम बहुत बड़े लेवल पर है वही लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन में कहावत है कि कंकड़ ऊपर उछालो नीचे आए तो व्यास के सिर पे ही गिरे। इतने व्यास हैं वृंदावन में, लेकिन वो आध्यात्मिक स्थिति और सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। केवल उदर भरने के भाव से वे व्यास बन गए। मतलब क्या, मैं तो सोचता हूँ क्राइटेरिया है कि अभी एक छोटा सा बच्चा अभी वायरल हो रहा है, वो भी कथावाचक बन गया है और सुनने में आया कि पिता ने कोई वित्तीय लालच के चक्कर में उनको ऐसा कोई ऐसा बहुत हो रहा है कोई वृंदावन क्राइटेरिया में। भी है कथावाचक बनने का कि चलो भाई पोथी उठाया, दो ये पोथी पढ़ा चीज और बैठ गए अभी गद्दी अभी पे? तक हमारे यहाँ स्पष्ट नहीं हुई है। इस पर करना चाहिए कि कुछ एक होना चाहिए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया बोले तो कोई कोई एक पढ़ाई, कोई एग्जाम होना स्टैम्प, चाहिए, कोई कोई, हाँ, एग्जामिनेशन, वो आप होना जैसा चाहिए। प्रबुद्ध कोई व्यक्ति उसको देखे, चेक करे, पास करे। सब कुछ होना चाहिए। दूसरी बात, गुरु परंपरा से उसके पास में वो चीज होगी तो ही वो उससे कर पाएगा आगे, नहीं तो संभव नहीं हो सुना है पाएगा। आपने, वो देखा है वो एक हाँ, छोटा सा? कई बालकों को देखा है ऐसे यूट्यूब पर, और वहाँ पे आते रहते हैं पाप। लेकिन ये है कि स्पष्ट किसी को बोलना थोड़ा अटपटा लगता है, पर हैं कई लोग ऐसे। ऐसे एक आजकल बहुत वायरल चल रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी। जी। अभी वो बिग बॉस भी क्या बोलते हैं हुआ है। बिग बॉस तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। सीता जी द्रौपदी जी की सुंदरता को लेकर उन्होंने अभी कुछ बोल दिया था कि उनके कारण रामायण और महाभारत हो गई, कि सुंदर बहुत थी इसलिए ये सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा शिव जी तो कृष्ण जी के साले हैं, ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया। तो ऐसी जगह पे जब कोई व्यक्ति इस तरह का व्याख्यान देता है, थोड़ा समझना चाहिए, गुरुजनों से आज्ञा लेकर के कोई भी बात कहनी चाहिए मंच से, क्योंकि आप बहुत बड़े पथ के प्रदर्शक हैं। बहुत यूथ आप पर विश्वास करके अपना समय काट करके आपको सुनने आता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि व्यास मंच पर बैठने वाले के ऊपर कम से कम 10,000 लोगों के 4 घंटे का दायित्व है। 1 मिनट भी बहुत बहुमूल्य होता है व्यक्ति का। वो 4 घंटे निकाल के ट्रेन पकड़ के टिकट खर्चा करके कैसे करके आपको सुनने आए। और उससे भी कहीं बड़ा दायित्व होगा हाँ। कि आपके वाणी से निकली हुई कोई एक बात किसी के दिल में क्या बहुत। असर करके जाएगी तो और वही, उसका मानस पे क्या असर होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए बस यही भाव है कि देखिए, गलत कोई विचारधारा उनकी भी नहीं। मेरे अच्छे मित्र हैं, मिलते रहता हूँ मैं भी, पर उनका कभी कभी प्रस्तुतिकरण ऐसा हो जाता है या लोग बाग उस ऐसा उनको वो, अब उनका मतलब उनका थोड़ा सा जो व्यक्तित्व ऐसा बन गया है सोशल मीडिया पे। हाँ, वो लोगों की भी गलती है कि आपने ऐसा क्यों। मैं देखता हूँ कभी कभी वीडियोस में, वो बेचारे बोल तो कुछ रहे थे, वो काट कूट करके ऐसा बना के डाल दिया कि वो तो ऐसा नहीं वो कांग्रेस के राहुल गांधी की तरह हो गए हैं कि वो जैसे वो काट कूट के उनका कोई वीडियो चला आप देते हैं मेरी लोग। मित्रता क्यों तोड़वा रहे हो उनसे? नहीं, ईश्वर करे आपकी मित्रता अनंत काल तक चले। अच्छा, मैं तो वो वैसे मेरे बड़े अच्छे भाव हैं, और भगवान करे कि बस जो उनके साथ अभी ये जो मजाक के तौर पे हो रहा है, ये ना हो के जिस लिए वो वक्ता बने हैं वो काम उनसे हो, लोग उनके माध्यम से ठाकुर जी की ओर बढ़ें। अब वही बात है कि मेजर बैलेंस कहाँ जा रहा है, पडला कहाँ की तरफ ज़्यादा भारी है। जो उनका उद्देश्य है वो तो है कि सबको जोड़ना ठाकुर जी से, पर वो उद्देश्य, वो तो नहीं चाहते कि उनका मजाक बने या उनकी कोई बातों भी पे नहीं, ऐसा, कोई नहीं चाहता। चाहेगा। पर अभी वो ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा उनको परिवर्तन कर देना चाहिए अपने भावों में।